नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। एक सवाल था मेरे मन में, क्योंकि बड़े होते होते कई सवाल आते हैं जो हम खुद से करते हैं। कई बार हम किसी और से पूछते हैं, कई बार हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं या उन सभी से पूछते हैं जो हमारे नोन वंस होते हैं। ऐसे एक सवाल मेरे मन में आया था पहले कभी कि मेरे 10th क्लास में, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी पतंगों से प्यार करता था, काफ़ी पसंद करता था पतंग उड़ाना, पतंग काटना। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस एज में 15-16 साल में कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ कुछ दूसरी हों, कुछ लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद हो, कुछ लोगों को बैडमिंटन, कुछ भी हो सकता है। बट मेरा क्रिकेट था। उससे अगर हम पहले जाते हैं तो क्रिकेट खेलना था, उससे अगर पहले मैं जाता हूँ तो बेब्लेड बनाना था ढक्कन से। अब की जो प्रायोरिटी है, या अब जो लगता है कि मेरी लाइफ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत ही हम कह सकते हैं कि बिगेस्ट एसेट, कोई अगर पूछे मेरे से कि व्हाट आर द बिगेस्ट एसेट इन योर लाइफ, तो अब समझ में आता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ समय के लिए काम आ सकती हैं, बट माई स्किल्स, माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस एंड माई नेटवर्क ऑडियंस, माई कनेक्शंस, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी बड़ी वैल्यू रखती है मेरी लाइफ में, काफ़ी मायने है, काफ़ी प्रीशियस है, इसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि इन सभी को मैंने मेहनत से, मैंने टाइम स्पेंड करके बहुत ही मुश्किलों से पाया है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे फ्री फंड में नहीं मिली, डीएनए बाय बर्थ नहीं मिली है, इसको कहीं ना कहीं एफर्ट करके अचीव किया मैंने। और इन 4 चीज़ों का ज़िक्र मैं आज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस एज में ऐसी चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं जो इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती लाइफ में, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं उसको इतनी प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे नेटवर्क ऑडियंस मतलब रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क ऑडियंस मतलब ये है कि आप किसके लिए काम आ सकते हैं और आपके कौन काम आ सकते हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला फैक्टर है। यहाँ पे कोई ये मत समझ लेना कि मेरा किसी से रिलेशन चल रहा है तो वो मेरे नेटवर्क ऑडियंस है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे काफ़ी फैक्टर्स आते हैं कि आपको कोई पसंद आ गया है किसी कारणवश, या कोई आपको पसंद कर रहा है। तो स्किल की बात मैं करूँगा कि मेरे गांव की एग्जांपल मैं बताऊँगा। एक है मेरी बुआ जो बहुत ही अच्छा स्वेटर बनाती है, बहुत अच्छा स्वेटर। शी इज़ नॉट सो मच हाईली एजुकेटेड, बट हाँ उस टाइम की 12th पास हैं तो बहुत वैल्यू है उनकी। और उनके स्वेटर बनाए हुए इतने अच्छे होते थे कि वो किसी का भी नाम लिख देती थी। किसी का भी नाम, सपोज किसी का नाम करण है तो करण नाम का वो स्वेटर बना देती थी, जो आज के टाइम पे काफ़ी वैल्यूबल एसेट के बराबर है। मतलब आपको काफ़ी कॉस्ट पे करना पड़ेगा ऐसे खरीदने के लिए, क्योंकि कस्टमाइज बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है ना। वो बनाती थी, उस टाइम पे काफ़ी डिमांड होती थी। जितनी जॉब से नहीं कमाई होती थी उतना वो खुद से कर लेती थी। ये मैं स्किल का एग्जांपल दे रहा हूँ कि हुनर ऐसी चीज़ें हैं जो मायने नहीं रखता कि आप किस घर में हुए, कहाँ नहीं हुए, आपने पढ़ाई यानी कि नॉलेज ली या नहीं ली। अब इस नॉलेज में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करंट सिनेरियो को देख करके बनाई जाती हैं, सिलेबस जिसे कहते हैं। बट ये सुनिश्चित नहीं करती है कि जो नॉलेज आप धारण कर रहे हैं, जो अचीव करने वाले हैं, उससे आपको कोई स्किल मिलेगी भी या नहीं। ये ज़रूरी नहीं है। ना यही भी ज़रूरी है कि जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो उससे कोई एसेट या पैसा कमाने का जैसे साधन आपको मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू नॉलेज, क्योंकि नॉलेज एक वास्ट डोमेन है, उसमें सब कुछ आ जाता है। बट ये गारंटी नहीं होती है कि आप इससे अर्न कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, उसको अगर आपने बहुत सारी चीज़ सिखा दी तो कई बार क्या होता है कि इंसान ये डिसीजन नहीं ले पाता है कि यार मुझे कैरियर किस में बनाना है, मुझे हॉबी किससे रखनी है, मुझे किसे चलाना है। और इतनी सारी इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि यार किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। तीसरा है एक्सपीरियंस। स्किल की बात तो मैंने आपको बता दी। नॉलेज वो सारी चीज़ें हैं जो आप स्कूल सिलेबस में सीख सकते हो या सर्टिफिकेशन कोर्सेज सीख सकते हो, बट कहीं ना कहीं उसमें स्किल का एक अभाव होता है कि वो स्किल डोमेन उसके अंदर आते हुए भी जो है गारंटीड नहीं हो पाता। बट स्किल इज़ पर्टिकुलरली एंड नॉलेज बेस्ड, कि यार अगर आप किसी चीज़ के स्किल्ड बन रहे हो, हुनर है आपके अंदर, कौशल है, तो उस चीज़ की आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगी आपको। बेशक आपको दिन दुनिया की नॉलेज ना हो, जीके ग्रामर ना हो आता हो, व्याकरण ना आता हो, अंग्रेजी ना आती हो, बट हुनर आपका जीवन में पैसा कमाना सुनिश्चित करता है, एक लाइफ में सर्वाइवल की चीज़ सुनिश्चित करता है। और ये भी करता है कि आप नई स्किल सीख सकें, कोई नॉलेज अपॉर्चुनिटी गेन कर सकें,
और एक्सपीरियंस आपको तो मिलेगा ही। अब बात आते हैं एक्सपीरियंस पर। मैंने ये सारी चीज़ें लिख रखी है कि जो ये एक्सपीरियंस है, ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये रास्ता दिखाता है कि कौन सा काम कितनी देर में हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपको चीज़ें पता है बट यू डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस, आप बता सको कि यार सपोज मैं कहूँ मुझे वेबसाइट बनानी, तो बता सके स्टार्टिंग डेज में कि यार ये कितने दिन में बन जाएंगे। बिकॉज आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग माई सेल्फ, आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ। मुझे नहीं पता था कि क्लाइंट की क्या क्या एक्सपेक्टेशन होगी, साइट की स्पीड कितनी होगी, नेट की स्पीड कितनी होगी, मुझे कितना टाइम दिन में देना होगा, कोई प्रॉपर एक टाइम टेबल नहीं था। बट एक्सपीरियंस पर्सन एक्सपीरियंस से ये बता सकता है कि दिन के इतने घंटे देने के बाद ये काम इतने दिनों में हो जाएगा या ये काम इतनी जल्दी हो सकता है। तो ये है एक्सपीरियंस की वैल्यू, कि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको वे दिखाता है, रास्ता बताता है, मार्गदर्शन देता है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस पर्सन के साथ भी है, इवन एक्सपीरियंस नॉलेजेबल बुक्स के साथ भी है। वो आपको कहीं ना कहीं सहूलियत देते हैं किसी भी काम को जल्दी आसानी से सुरक्षित करके बिना किसी इनसिक्योरिटीज़ के साथ काम करने की सफलतापूर्वक एक गारंटी, इंश्योरेंस दे देता है कि हाँ यार आप ये काम कर सकते हो और इतनी इजीली आपका काम ये हो जाएगा। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ये गलतियों को ध्यान रखना है आपको, इसको करने से चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे ऑथर्स जिन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करी हो और आप पर्टिकुलर फील्ड में कोई काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपने उससे रिलेटेड कुछ कोर्स कर लिए, जिससे क्या हुआ कि आपने खुद की रिसर्च की, एक टाइम को अपना बचा लिया और उनके रिसर्च के बेसिस पे आपने अपनी रिसर्च को और आगे किया। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई एक्सपीरियंस बंदा है जिसने पहले से ही एक ज़मीन में भूमिगत जल का जो है प्रयास कर रखा है, पानी निकालने की पूरी प्रॉपर सेटिंग हो रखी है। तो आपको भी प्यास लगी तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जा कर के कुछ पैसे दे दोगे, टाइम दोगे, एफर्ट करोगे। वही चीज़ है एक्सपीरियंस के साथ। तो एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छी एसेट के जैसे है। और एक्सपीरियंस पर्सन यानी कि बुजुर्ग लोग, ऐसे लोग जो काफ़ी नॉलेजेबल है, बेशक वो काम नहीं कर रहे हैं बट उन्हें अपनी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है किसी ना किसी चीज़ का, कहीं ना कहीं वो बातें काम आ सकती हैं। हम ये भी कह सकते हैं एक तरीके से ऐसे लोगों के लिए कि मान लिया जाए कि आपको उनकी चीज़ें पसंद नहीं आती बट कभी ना कभी एक ख़राब घड़ी भी जैसे एक बार दो बार सही टाइम दिखाती है, वैसे ही एक्सपीरियंस पर्सन लाइफ में कभी ना कभी काम आ जाते हैं। चौथा है आपका नेटवर्क ऑडियंस। नेटवर्क ऑडियंस देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके स्किल्स के दम पे बने, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके एक्सपीरियंस के दम पे बने, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके नॉलेज के दम पे बने। ये रैंडमली आप किसी को इनिशिएट कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो बात करने के रिगार्डिंग या किसी क्वेरी के रिगार्डिंग। हो सकता है कि आप किसी पार्टी में गए हो या फिर ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हो, जहाँ पे कोई सेमिनार चल रहा हो, कोई डिबेट कंपटीशन चल रहा हो, आपको उनकी कुछ बात पसंद आई हो, आप वहाँ से अप्रोच करके अपनी कनेक्शन बना सकते हैं। ये हद तक ये प्रायोरिटी हम मान सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं कि स्किल्स अगर हो आपके पास, एक्सपीरियंस अगर हो, नॉलेज अच्छी हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं नेटवर्क इंक्रीज़ करने के। बट एक तरीका ये भी होता है कि हाउ यू अप्रोच दैम। इफ़ यू डोंट हैव दिस थिंग्स, सो हाउ यू कैन अप्रोच दैम। तो उसका एक सॉल्यूशन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आपकी एक्टिविटीज़, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपकी फिजिक बॉडी, आपकी हेल्थ मेंटेन, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक मैटर करते हैं आपको किसी से बात करने के लिए या किसी के साथ नेटवर्क ग्रो करने के लिए। इवन यही तरीका होता है कि आप अपनी बॉडी, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, जो शायद आपने ये सुना होगा कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर इतना अच्छा हाईली ग्रेजुएटेड नहीं है, डीप रिसर्चर नहीं है, बट उनको बात करने की कला आती है, उनको हंसाना आता है, इंटरटेन करना आता है, ऑडियंस को इंगेज करना आता है। तो उसके बिहाव पर ही वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, नए लोगों से मिल पाते हैं, एक्टिंग कर पाते हैं, प्रायोरिटी उनको मिलती है ना। ये क्या है, खुद को एक्सप्रेस करना, खुद को समझना, खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करना, खुद पे टाइम देना। तो ये अप्रोचिंग पावर होनी चाहिए। अगर आपके पास अप्रोचिंग पावर नहीं है तो स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इंसान एक लिमिटेड लोगों के पीपल कनेक्शन में रह जाता है,
क्योंकि वो अप्रोच नहीं कर पाता कि वो लोगों से कैसे अप्रोच करे। अप्रोच करने के लिए आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, कैसे करें। तो सी, इफ़ यू नो द पर्सन फ्रॉम whom you want to make a connection, from where you want to make a friendship and relation, तो आपको उनकी पसंद नापसंद पता होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि यार ये कैसे पता, ये कैसा बेवकूफ़ी वाला सवाल है। तो सोशल मीडिया उनका चेक किया जाए, उनको क्या पसंद है, उनके पोस्टों को ऑब्ज़र्व किया जाए कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं, किन चीज़ों के पास उनकी रुचि ज़्यादा है। उसको प्रायोरिटी दे करके आप एक इनिशिएटिव ले सकते हो कि यार चलो यहाँ से बात करते हैं। और कहीं न कहीं अटेंशन मिलता है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि आपने उन बातों को ध्यान दिया जो वो पसंद करते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि आप अपनी बातें सुना रहे हैं, अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपने ये कर दिया और सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में किंग है, राजा है। और अगर आपको किसी के साथ अप्रोच करनी है, रिलेशनशिप करनी है, तो आप उनके फ़ायदे की बात करेंगे, उनके बारे में बताएँगे, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं वो बताएँगे, उनकी तारीफ़ें कर सकते हैं, बट वो जेन्युइन होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये काफ़ी बड़ी एसेट्स हैं लाइफ में, जो आज समझ में आ चुका है। वैसे पहले ही आ चुका था, बट मुझे लगा ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं इन 4 चीज़ों को कि रिलेशनशिप यानी कि जो उनके कनेक्शंस हैं, उस पे टेकन फॉर ग्रांटेड, या फिर उनको इस तरीके से देखते हैं कि ये मेरे लिए बंद सा गया है। कभी भी कनेक्शंस में देखिए 3 चीज़ आपके पास बेशक हों, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, और ड्यू टू दिस 3 फैक्टर्स यू कैन गेट मनी। तो मैं यहाँ पे मनी को इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिनके पास ये 3 चीज़ें हैं, मनी उसके पास अपने आप आ ही जाता है। कनेक्शंस का मिसयूज़ कभी नहीं करना चाहिए। कनेक्शंस के साथ पोलाइटली एक ऐसा बिहेवियर बनाना चाहिए जो आप लॉन्ग लास्टिंग उसको चला सकें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप किसी से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करो, किसी को इतनी गलत तरीके से ट्रीट करो कि वो आपके रिलेशन को डिस्कनेक्ट करना चाहे अपने एंड से। मैंने कई बार देखा है कि मेरे कनेक्शंस में कुछ लोग थे जिन्होंने मित्रता करी ड्यू टू माई सोशल बिहेवियर, ड्यू टू माई प्रोफेशन, बट रिलेशन बनाने के लिए आप स्वार्थ या लोभ मोह से ग्रसित ना रहें। हाँ, ये होना चाहिए कि भाई इनकी ओहदा अच्छी है, ये प्रोफाइल में काफ़ी मेरे से बेटर है, सो लेट्स मेक अ कनेक्शन विथ देम, बट स्टिल यू डोंट हैव टू आस्क फॉर एवरी टाइम अबाउट योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। आप हर बार किसी को अप्रोच करो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, तो सामने वाले को ये लगता है कि यार इसने तो मेरे से सिर्फ इसीलिए बात करना चाहा, तो ये उचित नहीं होता है। आपको चाहिए कि ये चीज़ें तुरंत ख़त्म करी जाए, इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए, स्वाभिमान बनाया जाए, ताकि आप किसी के साथ टच में रहो, रिलेशन में रहो, तो उसको ऐसा फील कभी ना हो कि ही एंड शी इज़ टोटली सपोज टू मी टू गेट एनीथिंग फ्रॉम मी। कोई सर्विस लेना चाहता है, कोई पैसे मांगना चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बराबरी वाली फीलिंग होनी चाहिए। वो स्किल से ज़रूरी नहीं हो, वो ज़रूरी नहीं है प्रोफेशन से हो, बट हाँ, बाय बिहेवियर एंड बाय कम्युनिकेशन एंड बाय सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों से मेंटेन होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस था दोस्तों, मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपको अगर कुछ लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अदर देन एसेट्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, बताना मुझे, और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।